अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी एम्बेसडर दीपक वोरा। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन सर बहुत हम सर को देखते हैं टीवी पे, सुनते भी हैं, और जब सर डांट रहे होते हैं पाकिस्तान को बात करते टाइम, तब भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिया राम। बहुत अच्छा लगता है, आप तो हमारी बेटी हैं सरहद की उस तरफ से, तो आप जब भी बात करती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। शुरुआत करना चाहता हूँ मेरी भारत के प्रधानमंत्री तो मन की बात करते हैं, मैं दिल की बात करना चाहता हूँ, और आप ये भी समझ लेंगे आई एम डूइंग इट आउट ऑफ प्योर गुडविल। इलेक्शन जो अभी हो रही है पाकिस्तान में, अभी कहना मुश्किल है कि रिगिंग हुई है कि नहीं, वायलेंस हुई है ये तो सब जानते हैं। बलूचिस्तान में कुछ लोग मारे गए, कुछ इधर हुए, ये चीजें तो हुई हैं, एवरीबॉडी नोज। लेकिन मैनिपुलेशन क्या हुआ ये मालूम। तीन चीजें मुझे नजर आ रही है। सबसे पहले कि जो क्रिकेट खिलाड़ी साहब जेल में बैठे हैं इस समय, जिनके ऊपर कई आरोप लगे, देशद्रोह का भी आरोप है कि फौज के अगेंस्ट उन्होंने कुछ किया था और जिसकी कहते हैं कि सजाए मौत हो सकती है। एक तो ही इज इंसेनली पॉपुलर, लोगों ने उनको वोट दिया है, सोशल मीडिया की ताकत दुनिया ने देखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत दुनिया ने देखी है। पहले इलेक्शन है दुनिया भर में, इस साल 40 देशों में इलेक्शन होंगे, बांग्लादेश में हो चुके हैं, आपके अब हो गए हैं, भारत में होंगे, यूएस में होंगे, ब्रिटेन में, बहुत से देशों में हो रहे हैं। तो ये जो है सोशल मीडिया की ताकत, ये अब हमारे सामने आ गई है। ये जरूरी नहीं है कि कोई हर कंस्टिट्यूएंसी में जाके वहां पे भाषण दे, थ्रू दी मोबाइल टेलीफोन, थ्रू दी इंटरनेट बहुत कुछ होती है, इसीलिए तो सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी थी अथॉरिटीज ने। दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूं, और बेटा मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, कि जो पाकिस्तान की आवाम है, आपके जो लोग हैं, अब आप ये समझ गए हैं कि सारा वक्त कोई दूसरा हमको गाइड नहीं करेगा, हमें अपना भविष्य खुद बनाना है। तो मुझे लगता है कि मिलिट्री से वो तंग आ चुके हैं कि हर चीज में वो क्यों दखल देता। हाँ, उनके मिलिट्री के चमचे हैं, हमारी अजीम फौज है, दुनिया की नंबर 1 फौज है, ये है वो, बकवास करते रहते हैं, उसकी आप परवाह मत करिएगा। लेकिन जो आवाम है, जो आम जनता है, जो रोटी कपड़ा और मकान चाहती हैं, उनके लिए फौज ने कुछ नहीं किया है, तो वो लोग अब दूर जा रहे हैं। फौज आपको चाहिए थी, शुरू में हमें बताया गया था कि इंडिया हमारी इटर्नल एनिमी है, तो अगर फौज नहीं होगी तो भारत हमें निगल जाएगा। भाई मुझे बदहजमी नहीं चाहिए, मैं किसी को नहीं निगलना चाहता हूँ। अब अफगानिस्तान के साथ पंगा हो रहा है, ईरान के साथ पंगा हो रहा है, चलता रहता है। अदरवाइज तो फिर मिलिट्री का कोई काम नहीं है ना, वो तो बैरक्स में चली जाएगी, जैसे हमारी आर्मी है सिटिंग इन द बैरक्स, बॉर्डर पे गार्ड करते रहते हैं। बल्कि देखिए बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है, वहां पे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, नेपाल के साथ में भी, चाइना के साथ आईटीबीपी है, तो फौज तो बहुत पीछे रहती है, जब जरूरत पड़े तो आगे जाती है। इसेंशियली इन द बैरक्स, जब जरूरत पड़ी दे विल रिस्पॉन्ड। तो ये मैंने देखा है कि पाकिस्तान की आवाम ने अब ये साबित कर दिया है कि हम किसी से अब डरते नहीं हैं, और काफी हद तक जो पिछले साल मेरा ख्याल मई में हुआ था, जब फौज के इंस्टीट्यूशंस पे हमला हुआ था, वो बहुत फर्क पड़ा है। खान साहब ने जब कहा था कि मैं बदलाव लाना चाहता हूं, मुझे याद आता था वो अमेरिका का जो पुराना राष्ट्रपति फिर बन जाएगा, मैं उसको मजाक में मैकडोनाल्ड ट्रंप कहता हूं। तो मैकडोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए थे, उन्होंने कहा कि आई विल ड्रेन द वॉशिंगटन स्वैम्प। यहाँ जो गंदगी बनी हुई है, जो सरमायादार हैं, जो ठेकेदार हैं हमारी किस्मत के, उनको बाहर कर दूंगा। एंड ही डिड इट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। इसीलिए इतना इंसेनली पॉपुलर वो भी है, और जीत के अब वो फिर इलेक्शन में आ जाएगा, ही बिकम द प्रेसिडेंट, क्योंकि उसने कहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम अपना देश वापस लेना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आपकी जनता ने भी, आपकी आवाम ने, आप जैसी बेटियों ने, बेटियों ने पाकिस्तान की, ये कहा है कि वी वांट पाकिस्तान बैक, ये हमारा देश है, ये फौज का देश नहीं है। ये मैं दूसरी चीज जो है मैं यहाँ पर दे। और तीसरी चीज मैम, ये जो आपकी एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज थी, लोग उनसे तंग आ चुके हैं। अब इंडिया इस बार मैंने देखा है कि इशू नहीं था आपके, नहीं तो हर इलेक्शन में ओ जी भारत बैठा हुआ है, वो निकल जाएगा हमको। और एक तो वो सिर्फ मेरा ख्याल वो एक सांड जो है, क्या उसको बिली द बुल कहता हूँ, वो क्या नाम है उसका, बिल्लू कुछ ऐसा ही उसका नाम है, बड़ा मोटा, इतना मोटा ताजा हो गया, 35 साल की उम्र, बिल्कुल सांड लगता है, मर जाएगा किसी दिन अगर आपने खाना पीना उसने कम नहीं किया। हाँ, वही मैं उसको बिली द बुल कहता हूँ। तो ये जो है,
ये बस यही है कि हम जंग करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे, ये सब एरेंट नॉनसेंस। इंडिया नहीं है एक इशू आपकी इलेक्शन, ये पहली इलेक्शन है जो जब से मैंने होश संभाला है जो मैं देख रहा हूं कि इसमें इंडिया इज नॉट द मेन इशू। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं कि लोगों ने अब अपनी आवाज उठाई है, लोगों ने अपने जो जज्बात हैं उनको एक्सप्रेस किया। बेटा मैं एक चीज आपसे और कहना चाहता हूँ, क्षमा करिए मुझे बोलने की आदत है। नहीं प्लीज सर, हम आपको सुनना चाहते हैं। थैंक यू बच्चे। क्या होता है बेटा कि मैं जब भी लेक्चर्स देता हूँ, कम से कम आज तक अबाउट 50 मिलियन 5 करोड़ लोगों से मैं बातचीत कर चुका हूँ डायरेक्टली एंड थ्रू द मीडिया अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मैं एक सवाल उन सबसे पूछता हूँ, मैंने कहा कि देखिए डेवलप्ड कंट्रीज का हम नाम लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, यूरोप में देश है, सिंगापुर है, जापान है, कोरिया है, बहुत से, साउथ कोरिया, बहुत से ऐसे देश हैं डेवलप्ड, ऑस्ट्रेलिया। इनको डेवलप किसने किया? ये सवाल मैं पूछता हूँ। क्या चंद्रमा से लोग आए थे? क्या समुद्र से निकल के लोग आए थे? क्या सूर्य देवता से लोग आए थे या इनके अपने लोग थे? सब यही जवाब देते हैं कि इनके अपने लोग थे। तो फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ, फिर आपको क्या तकलीफ है? आप किसी से कम हैं? तो ये चीज अगर समझ आ गई, मुझे लगता है कि अब आपकी आवाम को समझ आ रही है, जैसे भारत में आ चुकी है, कि अगर हमने अपने देश को डेवलप करना है तो हमें करना है, कोई आके दूसरा नहीं करेगा। वो IMF वाला से जाके कटोरा लेके आए, अल्लाह के नाम पे पैसे दे दे, कुछ नहीं मिलने वाला। करना है, आपको करना है, आपको अपनी कमर जो है कस के खड़ा होना है, और उस मैदान जंग में नहीं जो बॉर्डर पे होती है, आपको मैदान जंग में गरीबी के अगेंस्ट लड़ना है। हमेशा मैं सुनता हूँ आपके चैनल में, बेटी आपका तो चैनल बेमिसाल है, बाकी लोगों से सुनता हूँ वो जी पाकिस्तान में समस्या, पर भारत में भी। अरे भाई मैं गोल्ड स्टैंडर्ड कब से बन गया आपका? क्यों हर चीज में मेरा नाम ले आते हो? यहाँ पर जब मैं अपना रेडार ऑन करता हूँ तो मेरे स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा ब्लिप है जिसका नाम है पाकिस्तान। बाकी सब कहीं चाइना है, कहीं यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोप है, रशिया है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे दोस्त हैं हमारे सरहद के उस पार, वो अपना रेडार ऑन करते हैं तो मुझे एक ही चीज नजर आती है, इंडिया। क्यों ये नफरत क्यों है मेरे साथ? फॉरगेट अबाउट मी, मैं कुछ नहीं चाहता आपसे करना, फोकस ऑन योर इंटरनल इश्यूज। 3 चीजें बहुत जरूरी हैं और ये मैंने भारत में पिछले 10-15 साल में देखी है। 3 अफ्रीकी देशों में मैं वहां की सरकारों का विशेष सलाहकार हूं, लेकिन बेटा मैं ये चीज नहीं कर पाया जो मैं वहां करना चाहता था। आई एम एन आउटसाइडर, आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर। क्या सबसे पहली चीज होती है किसी भी देश में, खासतौर से जो फॉर्मर कॉलोनीज थे, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं सबसे पहले आपको चाहिए आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप देखिए पाकिस्तान के बच्चे जो हैं, भारत के जो बच्चे हैं, विदेशों में जाते हैं, कैसे आंख में आंख डाल के बात करते हैं गोरों के साथ। ये आत्मविश्वास उनका बाहर है, किसी से कम नहीं है वो लोग। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। दे आर, आई हैव 2 ग्रैंडडॉटर्स, वो दे कुडंट केयर लेस कौन है कौन नहीं है। दे हैव दिस सेल्फ सुप्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ते हम। समस्या थी हमारे पास, मैं आपको बताता हूं बेटा आत्मसम्मान के बारे में। 1965 में आपके देश और मेरे देश में जंग हुई और फिर बारिश नहीं हुई भारत में। We were on the verge of famine और हमसे क्या कहा गया था कि सोमवार को, मंडेज को आप अनाज मत खाइए, भोजन मत करिए। बेटी मेरी उस समय 15 साल की उम्र थी, पेट में चूहे कूदते थे, पर 52 दिन मैं भूखा सोना हूं बेटा। मुझसे पूछो भूख क्या होती है, मैं बताता हूं। Not that we couldn't afford it, लेकिन मेरे परिवार ने यह निर्णय किया कि नहीं खाएंगे, because it's a national emergency। तो वो अनाज बचा। हमारी उस समय वजीर आजम थी मिसेस इंदिरा गांधी, वो अमेरिका गई अनाज मांगने। न्यूयॉर्क टाइम्स का हेडलाइन क्या था? न्यू इंडियन लीडर कम्स बेगिंग। ये चीजें नहीं कहते, हमारे आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगी। एंड देन वी हैड टू डिवैल्यू द करेंसी, बहुत सी चीजें हुई। सो शी केम बैक और फिर बोली कि अब हम भीख नहीं मांगेंगे कभी बेटा। और वही देश जो ऐसे हाथ फैलाता था कि भाई मुझे अनाज दो, टुडे वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स इन द वर्ल्ड। ये आत्मसम्मान होता है। आज किसी देश में भोजन की कमी होती है, अनाज की कमी होती है, चावल की कमी होती है, हमसे मांगते हैं। यहां तक कि चावल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आरोप मुझ पे लगाया जा रहा है, जी आपने एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो बढ़ रही है। पहले मैं तो इंपोर्टर था, मैं एक्सपोर्टर हो गया तो वो मेरी गलती है। और तीसरी चीज बेटा, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बहुत जरूरी है और आत्मनिर्भरता।
मैं उस आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं कर रहा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। मैं बेसिक आत्मनिर्भरता, जो चीज मैं कर सकता हूँ कोई दूसरा क्यों करे। मिसाल के तौर पर मुझे जाना था, आई कीप ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंटली, तो मुझे एयरपोर्ट जाना है, भाई ड्राइवर मेरा नहीं आया है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं उबर या ओला जो हमारी एग्रीगेटर्स एंड टैक्सी वाले उसको फोन करता हूँ, बैठ के चला जाता हूँ। एंड द मेट्रो स्टेशन, द दिल्लीज मेट्रो इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ से फ्रॉम वेयर आई लिव 22 किलोमीटर्स टू द एयरपोर्ट, मुझे 17 मिनट लगते हैं। द मेट्रो स्टेशन इज वेरी क्लोज टू वेयर आई, मैं पैदल चला जाता हूँ। तो दैट्स आत्मनिर्भर। अरे ड्राइवर नहीं है तो नहीं है भाई, मैं बैठ के हाय तो नहीं करूंगा ना। यू नीड आत्मनिर्भरता। ये 3 चीजें, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, जब ये आ जाता है बेटा, उस देश को कोई रोक नहीं सकता, because then you understand your destiny। और आज मैं आपके साथ एक चीज बांटना चाहता हूं, जो करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। गिव मी अनदर मिनट बेटा। थैंक यू। 1947 में बेटा सिर्फ मेरा जिस्म आजाद हुआ था। जब हम आजाद हुए, जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ, मेरी मानसिकता टोटली ब्रिटिश थी। छोटा बच्चा था, याद है मुझे कि 6-7 साल का, दादा मेरे रोज सुबह अपनी पगड़ी पहन के, शेरवानी पहन के निकल जाते थे सोटी लेके। अब बच्चे की क्यूरी, और दादा तू कहाँ जाता है सुबह? अरे बेटा पेशावर में हम अपना घर छोड़ के आए थे, तो यहाँ पे हमको उसके बदले में कुछ प्रॉपर्टी मिलनी है, वो एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टीज का कुछ होता था, एनिमी प्रॉपर्टी है। तो दादा कुछ मिला? अरे क्या बेटा, ये क्या करेगी ये सरकार, अरे अंग्रेजों का जमाना था। Now he had been trained to believe कि अंग्रेजों की superiority थी हर चीज में। That's why I said कि सिर्फ मेरा जिस्म आजाद हुआ था, not my mind। Second generation my father, ठीक है भाई, अंग्रेजों ने ट्रेनिंग दी थी हमको, लेकिन अब आगे बढ़ना। तीसरी मेरी जनरेशन थी, born in independent India। अरे अमृतसर गए अंग्रेज, हमको करना। मेरे बच्चे जो हैं यहाँ तक कि पूछते हैं कि डैड was India ever a British colony? मैंने कहा no it wasn't। Thank you very much। दूसरी चीज बेटा जो हमारे लिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, वो 1971 जब जंग हुआ था और बांग्लादेश का निर्माण। यू नो वी वर टोल्ड, एंड ऑल दिस इज नाउ इन द पब्लिक डोमेन। मिसेस गांधी जब अमेरिका गई थी तो वो बोली कि देखिए ये पाकिस्तान के बड़े बदमाश आए हैं, ठोक रहे हैं बंगालियों को, और 1 करोड़ बंगाली आ गए हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मेरी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, अभी तो हम बड़ी मुश्किल से अकाल से निकले हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दीज वर थिंग्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अमेरिकन ने क्या राय दी और ब्रिटिश ने कि देखिए आप इस समय जंग मत करिए, आप बुरी तरह से पिटेंगे। ऑलराइट, मिसेस गांधी ने रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उससे बोला, मिस्टर प्रेसिडेंट व्हेन आई नीड योर एडवाइस आई विल आस्क फॉर इट। चली गई, जंग हुआ, 13 दिन में जंग खत्म हो गया, बांग्लादेश आजाद हो गया। उस दिन बेटा मेरी ताकत भी आजाद हुई। तीसरी चीज, स्कूल में पढ़ता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो बड़ा खराब आदमी था, देशद्रोही था, ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट लड़ता था। भाई 25 लाख इंडियंस फॉट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 25 लाख बेटा, टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश एम्पायर। कोई अफ्रीका में लड़े, लैटिन अमेरिका में लड़े, एशिया में लड़े, यूरोप में लड़े, कनाडा में लड़े। दीज वर आवर सोल्जर्स। बहुत से शहीद हो गए, वापस आए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय ये लोग लड़ रहे थे टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश एम्पायर। नेताजी ने बनाई थी आजाद हिंद फौज। ही वाज फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और वो जापानियों से मदद ली, नहीं ली, हिटलर से ली, नहीं ली। दोज आर टैक्टिकल इश्यूज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट हिज ऑब्जेक्टिव वाज भारत की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो बेटा उस समय हमें समझ आ गया, बाद में जब मैंने स्टडी किया, कि ही वाज नॉट अ देशद्रोही। ये तो लड़ रहा था, ये तो कुछ बाकी जो दूसरे लीडर्स थे हमारे, उन्होंने उनको इसको नीचा दिखाने की कोशिश की। यहाँ तक कि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे जब हमें आजादी मिली, उनका नाम था क्लेमेंट पैटली, मैटली, एटली, ऐसा ही कुछ उसका नाम था, मैं भूल जाता हूँ, बेटा बुढ़ा हो गया, मेरी याददाश्त कमजोर है। तो पैटली साहब ने वो कलकत्ता गए थे एज अ टूरिस्ट, आई थिंक इन द मिड 50s। तो वहां पे रुके हुए थे विद द एक्टिंग गवर्नर। तो एक्टिंग गवर्नर ने, मेरा ख्याल बैठ के शराब वराब पी रहे होंगे, तो बोला कि साहब आप भारत को छोड़ के क्यों चले गए? 47 में कौन सी बड़ी बात थी? महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट अपनी शुरू की थी 42 में, तो वो तो फिर ठप हो गई, थोड़ी देर के बाद खत्म ही हो गई। फिर क्यों? आपके पास पैसे की तो कमी थी, लेकिन भारत से तो आपने भारत को बहुत लूटा था। व्हाई डिड यू लीव? वाज इट बिकॉज ऑफ गांधी? तो एटली कहता है नॉट एट ऑल। फिर क्यों गए आप? किससे डरते थे? बोला नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, क्योंकि जिसने आजाद हिंद फौज बनाई थी 40,000 लोगों की, हमें पता लग गया था कि अब लॉयल्टी ऑफ द इंडियन आर्मी, द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, पाकिस्तानीज भी इंक्लूडेड थे उसमें, हम भी थे, अब हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते।
ये 47 में हमें समझ आ गया था कि अब यहाँ से भागो, क्योंकि नहीं तो ये मारेंगे। फिर वो नेवल रेट 25 हजार नेवल ऑफिसर्स की म्यूटिनी हुई, एयरफोर्स की, आर्मी की, वो समझ गए कि अब इनकी लॉयल्टी पे हम विश्वास नहीं कर। तो बेटा जिस दिन नेताजी की स्टैचू लगाई उस दिन मेरा ज्ञान भी आजाद हो गया। और फिर जब चंद्रयान पिछले साल चंद्रमा पर पहुंचा, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द मून बेटा, उस दिन मेरा आत्मविश्वास आजाद हुआ। और फाइनली जब राम लल्ला अपने घर आए बेटा, मेरी आत्मा आजाद हो गई। तो अब मेरी टुडे आई एम टोटली, अब मैं किसी से नहीं डरता। I now understand that India has the capability to deal with anybody. अब वो अच्छी चीज है, बुरी चीज है, कोई भारत जोड़ो में जाता है, कोई इधर जाता है, कोई भारत न्याय यात्रा में, अरे जो करना करो यार, ये सब पॉलिटिक्स है। The reality is today the आम आदमी, और बेटा मैं कईयों से बात करता हूँ, जहां भी जाता हूँ, ड्राइवर से बात करता हूँ, जो मेरे रूम सर्विस करते हैं उनसे करता हूँ। Whenever I go to a restaurant, I first go after finishing with dinner, I go to the kitchen to thank the chef. उनकी कोई परवाह नहीं करता, ऐसे लोग थैंक और इतना अच्छा भोजन बनाओगे तो मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं बिली द सांड बन जाऊंगा, तो इतना मजा अच्छा है। So this is where the आम आदमी of India today, आप आओ बेटा, come and talk to these people, you'll see the self confidence, you'll see the self reliance। अब बोलते हैं कि सर 2047 हमारा विजन है to be a developed country। मैं उनसे कहता हूँ कि बेटा 2047 तक इंतजार करोगे, मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा। कहता है सर आपकी जिंदगी के होते हुए हम आपको डेवलप कंट्री। मेरी आंखों में पानी आता है जब मैं ये सुनता, चाहे बस ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, सड़क पे सफाई कर रहा है, बट दैट कॉन्फिडेंस, दैट भरोसा इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया। फिगर्स मैं देखता हूँ, जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी 73 में, कितने इलीगल इमिग्रेंट भाग जाते थे पंजाब से, हरियाणा से, बहुत कम हो गए। जाते हैं अभी भी, निकरागुआ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, बट दीज आर पीपल हु थिंक कि वहां पे सोना पड़ा हुआ है सड़कों पे, उसको उठा लेंगे। बट बाय एंड लार्ज जो एजुकेटेड लोग हैं, क्योंकि नाउ इट्स एन इंटरनेट का जमाना, इज वर्क फ्रॉम एनीवेयर, दे आर नॉट गोइंग, इनफैक्ट दे आर कमिंग बैक। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, जिस दिन पाकिस्तान में आए, जिस दिन आपने अंदर देखा, आंखें तो बाहर की तरफ देखती हैं, कभी अंदर की तरफ देखिए, और जब आपको सच्चाई समझ आ जाएगी बेटी, आप जैसे लोग यंग पाकिस्तानी, आप ये समझ सकते हैं कि हमारी दुश्मनी सिर्फ अपने आप से है और किसी से नहीं। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं सर, वो सब लोग नेगेटिव नहीं सोचते। बहुत से लोग इसलिए भी देखते हैं कि हम अपने से बेहतर, अपने से बड़े को देखकर कुछ सीखते हैं। तो इस लिहाज से भी बहुत से पाकिस्तानी अब भारत की तरफ देखने लगे, और जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनाया गया था वो सोशल मीडिया की वजह से खत्म होता जा रहा है। अब लोगों को सच्चाई दिखने लगी है। लेकिन सर पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें भी एक इम्प्रेशन यही है कि आर्मी एजेंसीज का हाथ रहेगा और जिसको वो लाना चाहेंगे उसी को लाएंगे। आपको लगता है इस बार कुछ काम बदला हुआ दिखेगा या कुछ हो नहीं पाएगा? बेटा आप मुझसे बेहतर जानती है, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इस बार आर्मी को इन्होंने मार्जिनलाइज कर दिया है। आर्मी विल नॉट बी एबल टू टेक इट। पूरी दुनिया देख रही है, और मैंने तो ये एक शो पे सुना था, कुछ इलेक्शन ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी आए हुए हैं, कॉमनवेल्थ के आए हैं, इधर से आए हैं, उधर से आए। क्यों भाई, ये कौन होते हैं? चाचा है मेरे? अरे मेरा देश है, मैं इलेक्शन कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी होने के नाते कह रहा हूँ कि मेरा देश है, मैं इलेक्शन कर रहा हूँ, तू कौन होता है? मैं खामखा, वो क्या है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गया वहां पर, हु आर यू टू गिव मी अ सर्टिफिकेट? मेरे पास नहीं आते। जब मेरी इलेक्शन होती है, कोई आना चाहे आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जो मर्जी कर, ये मॉनिटर कर, वो मॉनिटर कर, मेरा क्या जाता है। सो व्हेन यू रीच दैट लेवल ना, तो मिलिट्री बेसिकली आई थिंक अब उनमें दम नहीं रहा, एंड द पीपल विल राइज इफ यू वांट। मेरी राय है, मेरा मानना है, व्हेन आई अंडरस्टैंड, आपसे बात करता हूं बाकियों से, इफ यू वांट सिविल वॉर इन पाकिस्तान, देन द आर्मी शुड इंटरवीन। इफ द आर्मी डज नॉट इंटरवीन, ट्रांसफर करिए पावर, जो भी है, आप जाके घर में बैठिए, छोले खाइए, चाय पीजिएगा। वो क्या स्ट्रॉबेरी रेवोल्यूशन भी हुआ था ना आपके देश में, वो किसी कोर कमांडर के घर में, उसकी फ्रिज में ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज पड़ी हुई थी, तो मैं उसको स्ट्रॉबेरी भी उठा के ले गए थे उसका तो वो पीकॉक रेवोल्यूशन भी हो गया था। ये चीजें होती रहती है, बट द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव स्पोकन। रात भर वो वोटिंग करते रहे। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुना, घर भाग गया, सोने के लिए डर गया, आर्मी से पूछने लगा मैं क्या अनाउंस करूं ना करूं, बट रिजल्ट्स आने शुरू हो रहे हैं। एंड माय फीलिंग इज, अगर कोalition बनती है विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, वो 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। यू कैन नॉट हैव इट, कोalition विल बी अ डिजास्टर।
जो है डोर किसी और के हाथ में होगी, बट पाकिस्तान, द पीपल ऑफ पाकिस्तान दिस टाइम हैव स्पोकन एंड आई से हैट्स ऑफ टू यू, आई सैल्यूट यू कि आप लोगों ने अपने देश को वापस लिया है। सर अभी हम रास्ते में हैं, अभी शायद पूरी तरह से वापस नहीं ले पाए क्योंकि शाम तक रिजल्ट्स बदलने शुरू हो गए। सर कल तक तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्यादा आ रहे थे, आज अचानक से PMLN जीतना शुरू हो गई है। नवाज शरीफ, उनकी फैमिली कई जगह से इलेक्शन जीत गए, तो अब लोगों को यही लग रहा है कि इंडिपेंडेंस को यूज किया जाएगा। आपको नहीं लगता कि उनको प्रेशराइज किया जाएगा? आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तो वो फिर हमें भी दे दीजिएगा। हमारे ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि भारत की मशीनें बड़ी खराब है, तो आप उनको भेज दीजिएगा कि जो इतनी आसानी से रिजल्ट को मैनिपुलेट नहीं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो दे आर सपोर्टेड बाय तरीके। नहीं, हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स नहीं है, हमारे यहाँ तो वही पुराना तरीका ठप्पे वाला चल रहा है। वो डालने वाला जो है, ठीक है, ग्रेट, I mean, that's a great idea. I thought that you had some new software or something, वो नहीं है। So अभी जो है बहुत जरूरी है कि ये जो इंडिपेंडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि फिर ये आपस में भी लड़ेंगे, बट दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम इमरान खान, फ्रॉम हिज पार्टी, और मुझे लगता है कि वो इतनी आसानी से दल नहीं बदल पाएंगे। आई होप ये जो पुराने सरमायादार हैं, मैं ये वापस नहीं आए। ये जो 22 फैमिलीज के बारे में हम सुनते हैं, अब इनको हटा दीजिए। न्यू पीपल शुड कम एंड लुक फॉरवर्ड। पीछे मत देखिए, भगवान ने आंखें सर के आगे दी है, पीछे नहीं दी है। लुक फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस आपको कोई देगा नहीं, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। व्हेन यू से कि मैंने अपनी किस्मत आज खुद लिखनी है, मैं लिखूंगा उसको। दिस इज माय मैसेज। सर आर्मी चली जाएगी बैरक्स में? जाना चाहिए, नहीं तो फिर देश खत्म हो जाएगा। जाना तो चाहिए, जाएंगे कैसे सर? इनको तो आदत पड़ गई है ना हर चीज में। मैम जाना पड़ेगा और नहीं होगा, बिकॉज सूडान में मैं 5 साल भारत का राजदूत था, देख लिया क्या हो रहा है वहां। पहले मिलके उन्होंने, वो एक आर्मी तानाशाह था, वो जनरल उमर हसन अल बशीर, अपने आप को फील्ड मार्शल कहता था, 2-4 लोगों को मार के फील्ड मार्शल बन गया। तो वो इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन बाय द वे। फिर उसको डिपोज करके जेल में डाल दिया। फिर 2 जो आर्मी चीफ था और उसका जो एक वो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, वो मिलके बोले कि चलिए एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं ताकि दुनिया हमसे नाराज हो। एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर बना दिया। 2 महीने के बाद सिविलियन को बोला दफा हो जाए यहाँ से, तो आर्मी चीफ प्रेसिडेंट बन गया, वो दूसरा वाला वाइस प्रेसिडेंट बन गया। फिर आपस में फूट पड़ गई, तो तहां जंग हो रहा है। सो दिस डजंट वर्क। The military is unfit to rule any country, period. ये मैंने कहीं नहीं देखा कि ये कामयाब होते हैं। वो लोगों को कहने के लिए लोग कहते हैं जी बड़ी अच्छी फौज है, ये है वो, all that is errant nonsense. बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट हुई है when democracy has come, because democracy equals development in many ways. भारत में भी एक टाइम था जब हमारे पास सिविल लिबर्टीज वगैरह को सस्पेंड कर दिया था, एक दौर गुजरते हैं, बट नॉट कंटिन्यूअसली। और आज तो बिल्कुल कंप्लीटली डेमोक्रेटिक सिस्टम है। मैं लोगों से कहता हूं, आप हमेशा देते हैं जी सरकार ये नहीं कर रही, भाई सरकार चंद्रमा से आई है, सरकार तो आपने बनाई, उठा के बाहर फेंक दीजिएगा जब इलेक्शन आने वाले हैं। अगर आप खुश हैं तो उनको वापस लेके आइए। तो ये प्रेडिक्शंस वगैरह होती रहती है, बट द मिलिट्री का अगर आदत पड़ चुकी है, यू नो द मिलिट्री इज नॉट 177-year-old फेलो। यंग ऑफिसर्स हु कीप कमिंग एंड गोइंग, रिटायर हो जाते हैं, वापस आते हैं, नए आते हैं। दे हैव टू चेंज। And this education system जो आपका है, beginning in school, कि look, the country belongs to the people. It has to be run by the people of Pakistan, not by a fellow who wears a uniform. वो नहीं चलेगा. Their job is something else, not to manage the country. अब देखिए यूक्रेन में क्या हो रहा है, वो जो प्रेसिडेंट था उसने निकाल दिया अपने कमांडर इन चीफ को। 4 दिन तक पहले माय डार्लिंग होता था, अब उसको बाहर निकाल दिया। वो डिलूजनी पेलूजनी ऐसा ही कुछ उसका नाम था, अब नए को ले आया। अब क्या कहता है, we now have a new management team। ओ तौबा, तेरा कॉर्पोरेट एम्पायर है, कोई मैनेजमेंट टीम तो फौज की बात कर रहा है। एब्सोल्यूट इडियट्स दीज फेलोज, नो आइडिया क्या करना है हमको। सो आई बिलीव दैट आपके देश में भी, मेरा मानना है, आई एम एन ऑब्जर्वर एंड अ फ्रेंड, अ वेल विशर, हमारी बेटी हैं आप, the army will go back to the barracks. They will do what they are supposed to do, which is remain on the border, etc., but do not interfere in everyday life. नहीं तो फिर पाकिस्तान का भविष्य ठीक नहीं हो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आई विश कि ऐसा ही हो और आर्मी अपनी बैरक्स में जाए, जो उसका काम है वही करे। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बेटा, भगवान आपके साथ रहे हमेशा। जय सिया राम। थैंक यू।